अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम अपनी कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं या अपने कोई थीसिस लिख रहे होते हैं या कोई बिजनेस प्लान वगैरह या इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली कुछ लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हम मैनुअली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस होता है कि आप आगे से देखें कि यार किस किस पेज के ऊपर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो इस तरह से बड़ा मुश्किल एक काम होता है। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको जनरेट कर रहे होते हैं। जस्ट हमने कोई टेक्स्ट को ऐड करना होता है, उसको हमने देखना होता है कि उसको हम किस लेवल के ऊपर हमने रखना होता है और उसकी बेस के ऊपर हम क्विकली इस टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है इसको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे सामने ये वर्ड की एक फाइल ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, ये एक स्टूडेंट्स की कुछ असाइनमेंट थी। तो यहाँ पे आप देखें इसमें डेडिकेशन का पेज है, एक्नॉलेजमेंट का, एग्जीक्यूटिव समरी एटसेट्रा, इस तरह के बेशुमार पेजेस एंड डॉक्यूमेंट सही तरह से अभी तैयार भी नहीं हुआ। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाना है कि हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। तो आपने सिंपल सबसे पहले वो पेज आपने ब्लैंक कर लेना है जहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहते हैं। तो सिंपल पेज को ब्लैंक करने के बाद आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट के बीच में भी कहीं पर भी आप ये पेज रख सकते हैं या कहीं पर भी आप किसी जगह पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट करना है और ज़रूरी भी नहीं है कि आप पेज को ब्लैंक करें। अब सपोज जैसे मैं इस जगह को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो रेफरेंस वाली टैब है इस टैब के ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँगा। आप देखें जो ही हम रेफरेंस वाली टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो फर्दर इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के ऊपर ही हमें जो टैब आती है वो टेबल ऑफ कंटेंट टैब आती है। इसको जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो डिज़ाइन है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑटोमेटिक वाला स्टाइल है इनमें से किसी स्टाइल को भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें यहाँ पर जब हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर हमने एडिट की हुई हैं, ऐड की हुई हैं, टेक्स्ट में इसको शामिल किया हुआ है। तो उस वजह से ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो नॉर्मली जब आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट या टेक्स्ट पर ऐड नहीं किया होगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड किस तरह से करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ ही एक ऑप्शन मौजूद है ऐड टेक्स्ट की। ऐड टेक्स्ट में आप देखेंगे लेवल 1 की ऑप्शन है, लेवल 2 की ऑप्शन है और लेवल 3 की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली इन लेवल को आप सबसे पहले समझ लें। जो आपके चैप्टर की मेन हेडिंग होती है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेवल 1 में आपने उसको डाल लेना है। उसके बाद लेवल 2 में जो आप चैप्टर के अंदर सब हेडिंग्स वगैरह दे रहे होते हैं, सपोज जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 में आप कहते हैं 1.1, फिर 1.2, 1.3। तो इस तरह की जितनी भी हेडिंग्स आपकी आएंगी 1.1 के साथ, 1.2 के साथ, 1.3 के साथ, तो उन सबको आपने लेवल 2 में रख लेना है। और जो सब हेडिंग्स होती हैं उनकी सब हेडिंग्स जो होती हैं मतलब 0.1, तो उसको आपने लेवल 3 में ऐड कर लेना है। उसी तरह होता है अगर 1.1.2 इस तरह 1.1.3 या 1.2.1 इस तरह करके जो आपकी सब हेडिंग्स होती हैं, फर्दर सब हेडिंग्स होती हैं, उनको आपने लेवल 3 में जाके ऐड करना होता है। तो इस तरह से आपने अब जो भी आपका मेन टेक्स्ट होगा तो हम इसको रैंडमली यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे आपका सारा डॉक्यूमेंट फुल प्रिपेयर होगा उसके बाद ही आपने करना है, यहाँ पे आप सारा ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं, जैसे रैंडमली मैंने एक असाइनमेंट सी ली थी उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को जो जो मेन हेडिंग्स है उनको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी लेवल 1 में ऐड हो चुका है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर ऐड 1 के ऑप्शन के ऊपर हमने इसको क्लिक कर देना है। सिंपल आपने ऐड 1 के ऑप्शन के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। अब बाद में भी बादों का इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है या सेटिंग लेफ्ट राइट हो जाता है तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज जैसे हमने ये लेवल 1 में इसको ऐड कर लिया और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला सेकंड पेज है इसको भी हम यहाँ पे जी लेवल 1 में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आपने रेफरेंस में आना है और यहाँ पर आपने इसको लेवल 1 में ऐड कर देना है। अब फर्दर हम देखते हैं कि लेवल 2 में और लेवल 3 में हम चीज़ों को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हम सपोज जैसे ये वाला भी टेक्स्ट है ये ऑलरेडी लेवल 1 में ऐड हो चुका है, तो हम इसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि लेवल, अब हम लेवल 2 और लेवल 3 की बात कर लेते हैं। सपोज जैसे ये इंट्रोडक्शन हमारा मेन चैप्टर होता है और इसके ऊपर बाद का लिखा भी होता है कि चैप्टर नंबर 1 लिखा होता है। तो सपोज हम कहते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है ये चैप्टर नंबर 1 भी हमारा लेवल 1 में होना चाहिए और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है
इसको भी हम कहते हैं कि सपोज इसको भी हम लेवल 1 में रखते हैं। अब इसके अंदर जो फर्दर कुछ हेडिंग्स हमारी आ जाती हैं, जैसे इसके अंदर हम कहते हैं कि ये वाली एक हेडिंग है हमारी, इसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 1 है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी 1.1 है। तो हमने क्या करना है, ये जो 1.1 वाली हेडिंग होगी इसको हम लेवल 2 में जाके ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ पे लेवल 2 में इसको ऐड कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर सपोज इसको भी देख लेते हैं कि ये भी हमारा लेवल 2 किया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको 1.2 किया और उसके बाद यहाँ पर हम इसको लेवल 2 में ऐड कर लेते हैं। अगर इस तरह से आप नंबरिंग नहीं करते हैं तो तब भी आप लेवल 2 में ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपको असाइनमेंट के हवाले से गाइडलाइन दी जाती है आप उस हिसाब से 1-2 में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी लेवल 2 में ऐड कर लिया। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये हमारा चैप्टर है, इसको हम कहते हैं कि इसको हमने लेवल 1 में ऐड करना है। लेवल 1 में हमने ऐड किया और ये वाली जो मेन हेडिंग है इस हेडिंग को हम कहते हैं कि इसको हमने लेवल 2 में ऐड करना है। अब देखें जैसे ये वाली हेडिंग है मेरी, तो इसको मैंने यहाँ पे लेवल 2 में ऐड कर लिया और ये जितनी भी सब हेडिंग्स हैं तो इनको हम लेवल 3 में सपोज ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, लेवल 3 को सिलेक्ट किया और 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको लेवल 3 में हम ऐड करते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट था उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसी तरह से जितने सारे के सारे टेक्स्ट को जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सबने आपने लेवल 1-2 में सेलेक्ट करते जाना। अब आप देखें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है पूरे के पूरे को आपने लेवल 1-2 के हिसाब से इस तरह से 1 टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखें यहाँ पे अगर हमारा अभी तक हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो प्रिपेयर नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल अब ये करना है कि आपने जब आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेवल 1-2 में सबको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप नीचे देखें ये अपडेट टेबल की ऑप्शन मौजूद है। सिंपल आपने क्या करना है, अपडेट टेबल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो सक्सेसफुली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें जो हमने लेवल 1 में रखे हुए थे वो सारे के सारे ये वाले टेक्स्ट हैं और उसके बाद आप देखें ये सारे के सारे हमारे लेवल 2 के हैं और ये वाले हमारे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो है वो हमारे लेवल 3 के हैं। तो जिस हिसाब से आपको वहाँ पे टॉप पे दिखाया गया था उस हिसाब से। अब फर्दर आपने क्या करना है, बाद में भी अगर आप टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे आपको दो तरह की ऑप्शन आएंगे। बाद औक़ात ये होता है कि आपने सारी की सारी चीज़ें तो ऐड की होती हैं लेकिन वो चीज़ें उनका जो नंबरिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है। वो चीज़ें जब आप टेक्स्ट ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे चली जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने सिंपल क्या करना है, अपडेट पेज ऑनली कर लेना है। अगर आप इंटायर टेबल को चेंज करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपने अपडेट इंटायर टेबल आपने कर लेना है। तो इस तरह से आप सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे हम यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से मेन हेडिंग वगैरह को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके स्पेस को, जगह को, जो भी जिस हिसाब से कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं।